नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यौन उत्पीड़न केस के आरोपी विकास पराला को हरियाणा का AAG यानी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बनाया गया है। विकास भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष पराला का बेटा है। उस पर साल 2017 में एक IAS अधिकारी की बेटी का पीछा करने और अपहरण करने की कोशिश के आरोप हैं, जिनके चलते वह जेल भी जा चुका है और जमानत पर बाहर है। फिलहाल यह मामला चंडीगढ़ की अदालत में लंबित है। 18 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार विकास का नाम 97 नई नियुक्तियों में शामिल है और केस के समय वह कानून का छात्र था और दिसंबर 2017 में हाई कोर्ट ने उसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में होने वाली परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। बता दें कि 5 अगस्त 2017 को विकास और उसके दोस्त आशीष कुमार के खिलाफ IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। साथ ही उस पर नशे की हालत में वाहन चलाने के भी आरोप थे। तब हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी VS कुंडू की बेटी वर्णिका कुंडू ने केस दर्ज कराया था। उन्होंने आरोप लगाए थे कि विकास और आशीष ने चंडीगढ़ में देर रात उनका पीछा किया और जबरन उनकी गाड़ी में घुस गए। वर्णिका की शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई और विकास और आशीष को 9 अगस्त 2017 में गिरफ्तार किया गया। जनवरी 2018 में जमानत मिलने तक विकास चंडीगढ़ की मॉडल जेल में रहा। खास बात यह है कि इस केस की सुनवाई अभी तक जारी है और अगली तारीख 2 अगस्त 2025 तय की गई है। कथित वारदात के समय विकास के पिता सुभाष पराला हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष थे। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष पराला के बेटे की नियुक्ति पर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वर्णिका के पिता VS कुंडू ने कहा कि इस पर मेरा या मेरी बेटी का टिप्पणी करना नहीं बनता। यह सरकार को देखना है कि किस तरह के लोगों की नियुक्ति की जा रही है और किसकी नहीं। केस अब भी चल रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने न्यायपालिका में पूरे भरोसे के साथ शुरुआत की थी, लेकिन 7 साल हो गए हैं और बचाव पक्ष की गवाही शुरू नहीं हुई है। बता दें कि VS कुंडू दिसंबर 2022 में रिटायर हो गए हैं और उन्हें राज्य के राजस्व आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे चुके हैं और उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो चुका है। अब ऐसे में नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर अभी तक मिस्ट्री कायम है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद जितना जल्दी हो अगला चुनाव कराना होता है। हालांकि अभी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। इन सब के बीच कुछ नाम हैं जो जगदीप धनखड़ की जगह लेने के लिए चर्चा में हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनका नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए लगातार चर्चा में बना हुआ है। बहुत से नेताओं ने नीतीश कुमार का नाम लिया, यहाँ तक कि NDA के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा ने भी उन्हें दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर अगली पीढ़ी के लिए रास्ता बनाना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका और जापान एक बड़े व्यापार समझौते पर सहमत हुए हैं। जापान अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि प्रस्तावित समझौते के तहत जापान अमेरिका में $550 अरब का निवेश करेगा और 15% रेसिप्रोकल टैरिफ देगा। उन्होंने बताया कि जापान अपनी अर्थव्यवस्था को अमेरिकी सामान के लिए खोलेगा। इनमें कार, ट्रक, चावल और कुछ कृषि उत्पाद शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मंगलवार को कहा कि मैंने इतिहास के सबसे बड़े व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह शायद जापान के साथ सबसे बड़ा समझौता है। आपको बता दें कि हाल ही में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर 1 अगस्त से पहले जापान के साथ समझौता नहीं होता तो उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी जापान व्यापार समझौते की घोषणा के बाद जापान के निकेई 225 इंडेक्स में शुरुआती कारोबार के दौरान 2.5% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। टोयोटा, निसान और होंडा जैसी प्रमुख कार कंपनियों के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। जापान के मीडिया संस्थान NHK की रिपोर्ट के अनुसार समझौते के तहत जापानी कार निर्माताओं पर अमेरिका में लगने वाले मौजूदा टैरिफ में कटौती की जाएगी। इसकी पुष्टि करते हुए जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कहा कि अब जापानी कार कंपनियों को अमेरिका में निर्यात पर 15% टैरिफ देना होगा, जो कि पहले 25% था। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान को लेकर भारतीय चुनाव आयोग ने अपना लिखित बयान जारी किया है। चुनाव आयोग ने अपने बयान में बताया
कि इस अभियान के तहत मतदाता सूची में 18 लाख ऐसे लोग पाए गए जिनकी मौत हो चुकी है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि 26 लाख मतदाता ऐसे थे जो कि अपना निर्वाचन क्षेत्र बदल चुके थे और इसके अलावा 7 लाख मतदाता ऐसे पाए गए जो कि 2 जगहों पर नामांकित थे। चुनाव आयोग के मुताबिक 22 जुलाई तक आयोग ने 90.67% मतदाताओं का गणना प्रपत्र जमा कर लिया है। अब तक आयोग 97.30% मतदाताओं से संपर्क भी कर चुका है। इसमें 2.36% मतदाता मृत पाए गए, 3.29% स्थायी रूप से बिहार से बाहर चले गए और 0.95% ऐसे हैं जिनके नाम एक से ज्यादा जगह दर्ज हैं। इसमें से 0.01% मतदाता ऐसे भी हैं जिनकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, यानी कुल 2.70% मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे, जो कि 21,35,228 हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत के लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब यूरोपीय संघ ने गुजरात स्थित फार्डिनार रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह रिफाइनरी नायरा एनर्जी लिमिटेड के स्वामित्व में है। यूरोपीय संघ ने हाल ही में रूस के ऊर्जा क्षेत्र को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की श्रृंखला जारी की थी, जिसमें भारत की यह रिफाइनरी भी शामिल हो गई। विक्रम मिस्री ने कहा कि जहां तक ऊर्जा सुरक्षा का सवाल है, भारत के लोगों को यह सुनिश्चित कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस संबंध में जो भी जरूरी कदम होंगे हम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संबंधी मुद्दों पर दोहरे मापदंड नहीं अपनाना महत्वपूर्ण है। हम पहले भी कह चुके हैं कि ऊर्जा मामलों में दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जाना चाहिए। वैश्विक ऊर्जा बाजार की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट नजरिए से समझना जरूरी है कि आपूर्तिकर्ता कहां स्थित है और ऊर्जा कहां से आ रही है। विक्रम मिस्री ने आगे कहा कि किस समय ऊर्जा की जरूरत है। मुझे लगता है कि इन बातों को पर्याप्त रूप से समझा नहीं गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कनाडा के कैनानास्किस में पिछले दिनों दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात में रिश्तों को फिर से बेहतर करने पर सहमति बनी थी। इस बैठक में दोनों नेताओं ने भारत और कनाडा संबंधों के महत्व और इन संबंधों के पुनर्निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष अब इस दिशा में काम कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों देश राजधानियों में उच्चायुक्तों की तैनाती के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसे में हम भारत और कनाडा संबंधों में प्रगति को लेकर सकारात्मक हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.